हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं उसमें से हम फाइंड आउट करेंगे 3 नंबर में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। जैसे कि आपको पता ही है कि हम पहले प्रोग्राम बना चुके हैं कि जिसमें हमने 2 नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट किया था। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं 3 नंबर में से ग्रेटर नंबर। तो उसके लिए हमने एक क्लास बनाई, उसको हमने नाम दिया 3 ग्रेटर। अब हमने पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया। अब देखो, जैसा कि हमने किया है कि इसमें 3 नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है, तो हमें 3 वेरिएबल्स भी चाहिए। इन तीनों वेरिएबल्स को हमने रन टाइम पर इनपुट लेनी है यूज़र से। तो हमने यहाँ पर पहले ए वेरिएबल में इनपुट करवाया, फिर हमने यूज़र को मैसेज दिया कि एंटर सेकेंड नंबर, और इसको हमने स्टोर कराया बी वेरिएबल में, और फिर थर्ड नंबर को हमने स्टोर करवाया सी वेरिएबल में। तो देखो, जब हमने 2 नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट किया था, उसका प्रोग्राम मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, ये प्रोग्राम है। तो इसमें हमने क्या किया था कि इफ एल्स यूज़ की थी, क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑप्शंस थे, ठीक है ना, या तो ए ग्रेटर होगा या बी, तो इफ एल्स। अब देखो, अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तीनों में से कोई भी ग्रेटर हो सकता है। इसके हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, ए बी और सी। तो अब हमने यहाँ क्या किया कि अब हमने यहाँ पर लगाना है एल्स इफ, क्योंकि जहाँ पर 2 से ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं वहाँ पर हम एल्स इफ यूज़ करते हैं। तो पहले हमने कंडीशन लगी कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी। अब ए बी से भी ग्रेटर होना चाहिए और सी से भी, तो हमने यहाँ पर लगाया एंड ऑपरेटर, एंड ए ग्रेटर देन सी, ठीक है ना। एंड का क्या मतलब है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ओवरऑल कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी। तो हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया कि हम ए इज़ ग्रेटर। अब इसके बाद लगाया हमने एल्स इफ। अब चेक होगा बी वेरिएबल, बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, क्योंकि बी को भी दोनों से चेक करना है। अब देखो, पहली हमने कंडीशन ए के लिए चेक की कि अगर ए वेरिएबल ग्रेटर है, सेकंड में हमने बी के लिए चेक किया। अब अगर ए भी ग्रेटर नहीं होता है तो बी भी वेरिएबल ग्रेटर नहीं है, तो एल्स सी इज ग्रेटर, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे हमने सबसे पहले ए की वैल्यू एंटर की 12, बी को एंटर किया 5 और सी को एंटर किया हमने 8। अब यहाँ पे प्रिंट हुआ ए इज़ ग्रेटर। देखो क्या चेक हुआ, सबसे पहले यहाँ पे चेक हुआ 12 ग्रेटर देन 5 एंड 12 ग्रेटर देन 8। पहली कंडीशन ट्रू, सेकंड भी ट्रू, तो क्या प्रिंट हो गया, ए इज़ ग्रेटर। अब हम इस प्रोग्राम को फिर से रन कर रहे हैं। अब हमने ए एंटर कर दिया से 4, बी एंटर किया 8 और सी एंटर किया 2। बी इज़ ग्रेटर। क्या चेक हुआ, सबसे पहली कंडीशन में देखो क्या चेक हुआ, 4 ग्रेटर देन 8, यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी में। अब पहली कंडीशन फॉल्स हो गई है, क्योंकि 4 8 से ग्रेटर नहीं है, तो आगे चेक ही नहीं होगा, ए ग्रेटर देन सी चेक नहीं होगा। उसके बाद एल्स इफ पे गया कंट्रोल। अब यहाँ पे चेक हुआ बी ग्रेटर देन ए, मीन्स के 8 ग्रेटर देन 4, कंडीशन ट्रू। फिर सेकंड कंडीशन चेक हुई 8 ग्रेटर देन 2, ये भी ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू रही। तो आपकी ओवरऑल कंडीशन क्या रही, ट्रू, प्रिंट होगा बी इज़ ग्रेटर। अब हम चेक करते हैं यहाँ पर। अब हमने से ए एंटर किया 6, बी 4 और सी हमने एंटर किया 15। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या चेक हुआ, 6 ग्रेटर देन 4 कंडीशन ट्रू एंड 6 ग्रेटर देन 15 कंडीशन फॉल्स। फिर आपका एल्सिफ पार्ट रन हुआ। एल्सिफ में चेक हुआ 4 ग्रेटर देन 6, पहली कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड चेक ही नहीं हुई। फिर देखो, ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स रही, फिर ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स रही, तो हमारा क्या रन हुआ, एल्स पार्ट, जिसमें प्रिंट होगा कि सी इज़ ग्रेटर। देखो, एक तो था ये प्रोग्राम जिसमें
आपने फाइंड आउट किया है 3 नंबर में से ग्रेटर यूजिंग एल्स इफ। अब यही प्रोग्राम आप 3 नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट कर सकते हो नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करके। वो हम देखते हैं कैसे। फिर हमने यहाँ पर एक और क्लास बनाई, उसका नाम भी हमने 3 ग्रेटर दिया 2, ठीक है। तो हमने मेन मेथड लगाया। देखो इसमें भी आपको पहले 3 नंबर की इनपुट तो करवानी पड़ेगी। आपकी जो बस कंडीशंस हैं, कंडीशन पार्ट है वो चेंज होगा आपका, बाकी तो हमें 3 नंबर्स के इनपुट भी चाहिए, इसके लिए स्कैनर वेरिएबल भी चाहिए। तो हमने इसमें अब क्या लगाया, सबसे पहले हमने इफ़ कंडीशन लगाई कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, कि अगर ए बी से ग्रेटर है। अब ए तो बी से ग्रेटर हो जाएगा अगर सपोज ये कंडीशन ट्रू होती है, फिर ए सी से भी चेक करना पड़ेगा हमें। तो इफ़ ए ग्रेटर देन सी, पहले ए बी से ग्रेटर हुआ फिर ए सी से ग्रेटर हुआ, तो यहाँ पर हमने क्या प्रिंट करवा दिया कि ए इज़ ग्रेटर। अब एल्स कि अगर ए बी से तो ग्रेटर था लेकिन ए सी से ग्रेटर नहीं हो पाया, तो इसका मतलब कि जो सी वेरिएबल है उसमें ग्रेटर नंबर है। तो यहाँ पर हमने क्या प्रिंट कर दिया कि सी इज़ ग्रेटर। अब इसके बाद एल्स इफ़, अब ये तो वो सिनारियो था जहाँ पर ए वेरिएबल की जो वैल्यू है वो बी से ग्रेटर है। अगर सपोज बी वेरिएबल की वैल्यू ए से ग्रेटर हुई तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फिर हमने यहाँ पर लगाया एल्स इफ, कि एल्स इफ बी ग्रेटर देन ए। अब इसमें बी ग्रेटर है ए से, तो इसके बाद हमने इफ़ लगाई कि इफ़ बी ग्रेटर देन सी। तो इसका मतलब कि ए बी ए से तो ग्रेटर तभी हो गया था जब ये कंडीशन ट्रू हुई। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर b c से भी ग्रेटर है, तो b इज़ ग्रेटर। एल्स इसका मतलब है कि b a से तो ग्रेटर था लेकिन c से ग्रेटर नहीं हुआ, तो यहाँ पर मैसेज आएगा कि c इज़ ग्रेटर। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट नंबर एंटर कर दिया 8, फिर b को हमने दी वैल्यू 3 और c को दी 4। यहाँ पर प्रिंट हुआ a इज़ ग्रेटर। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या चेक हुआ कि 8 ग्रेटर देन 3 मीन्स के a था जो वो b से ग्रेटर था, जैसे 8 ग्रेटर देन 3, कंडीशन हमारी ट्रू हुई ये। फिर यहाँ पर चेक हुआ 8 ग्रेटर देन 4, ये भी कंडीशन ट्रू हुई, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो गया कि a इज़ ग्रेटर। अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। अब हमने a को वैल्यू दी 8, b को, अभी भी हम a को, हम पहले ये वाला पार्ट समझ रहे हैं, तो अभी भी हम जो b की वैल्यू है वो a से कम रखेंगे। तो हमने 5 दी और c की वैल्यू हमने 12 दे दी। c इज़ ग्रेटर प्रिंट हुआ। देखो क्या चेक हुआ, सबसे पहले यहाँ पर कि 8 ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू है। उसके बाद यहाँ पर चेक हुआ कि 8 ग्रेटर देन 15, कंडीशन क्या हुई फॉल्स, तो हमारे पास क्या रन हो गया एल्स पार्ट, मीन्स के सी इज़ ग्रेटर। अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम इसका एल्स इफ पार्ट देखेंगे जहाँ पर बी की जो वैल्यू है वो ए से ज़्यादा होगी। तो ए को हमने एंटर किया 4, बी को हमने एंटर किया 8 और सी को हमने एंटर किया 6, बी इज़ ग्रेटर। आपका ये इफ पार्ट रन हुआ है। यहाँ पे देखो सबसे पहले चेक हुआ कि 4 ग्रेटर देन 8, कंडीशन फॉल्स, तो आपके एल्स इफ पार्ट रन हुआ। यहाँ पर चेक हुआ 8 ग्रेटर देन 4, कंडीशन ट्रू है। फिर चेक हुआ 8 ग्रेटर देन 6, कंडीशन ट्रू, तो बी इज़ ग्रेटर। अब हम इस प्रोग्राम को एक बार और रन करते हैं, इसका ये एल्स पार्ट देखते हैं कि किस केस में रन होता है। अब हमने अभी भी जो है, अब हमने बी वेरिएबल को ए से ज़्यादा ही रखना, तो बी ए 8 हमने एंटर किया, ए को 4 एंटर किया और सी को हमने एंटर कर दिया 13। तो देखो यहाँ पे तो कंडीशन फॉल्स ही रही। यहाँ पे चेक हुआ कि ये हमने, कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर थोड़ा दोबारा रन कर लेते हैं।
वैसे यहाँ पर हमने इसको वही पिछले उसके हिसाब से चला दिया। हमने बी को ग्रेटर रखना था, तो हमने ए को एंटर किया 4, बी को एंटर किया हमने 8 और सी को एंटर किया 12। तो अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन चेक हुई 4 ग्रेटर दैन 8, कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर यहाँ पर चेक हुआ 8 ग्रेटर दैन 4, कंडीशन ट्रू है। उसके बाद यहाँ पर चेक हुआ 8 ग्रेटर दैन 12, कंडीशन फॉल्स है। तो क्या रन हो गया हमारे पास, एल्स बट सी इज़ ग्रेटर। सो आई होप कि आपको ये दोनों प्रोग्राम समझ आ गए होंगे, जिसमें से हमने 3 नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट किया है, एक यूजिंग एल्स इफ और एक यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स, और आपको ये कंडीशंस भी अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, या आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी इन वीडियोस से कुछ सीखने को मिल रहा है और आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।